एक समय की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा न्याय और समानता के सिद्धांत पर काम करता था। राजा की प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह सभी की बात ध्यान से सुनता और हर समस्या का समाधान करता था। राजा का महल बहुत बड़ा था और उसमें कई नौकर चाकर काम करते थे। उनमें से एक दासी थी जिसका नाम कंचन था। कंचन बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु थी। वह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही लगन से निभाती थी। कंचन की ईमानदारी और निष्ठा के चर्चे पूरे महल में थे। राजा को भी उसकी मेहनत और सच्चाई का एहसास था। एक दिन राजा ने कंचन को बुलाया और कहा, कंचन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो और अपने काम को बहुत ही निष्ठा से करती हो। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। कंचन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिले। कृपया आदेश दें। राजा ने उसे राजमहल के खजाने की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। ये काम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि खजाने में राज्य की पूरी संपत्ति थी। कंचन ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया और पूरी ईमानदारी से काम करने लगी। वह हर दिन खजाने का हिसाब किताब रखती और राजा को जानकारी देती। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि खजाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। उसने कंचन की बहुत प्रशंसा की। लेकिन राजमहल में कुछ लोग कंचन से जलने लगे थे, क्योंकि राजा उसे इतना विश्वास और सम्मान देते थे। उनमें से एक प्रमुख मंत्री ने कंचन को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने खजाने से चोरी की और चोरी का आरोप कंचन पर लगा दिया। राजा को जब इस बात की खबर मिली तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने तुरंत कंचन को बुलाया और उससे पूछा, कंचन, क्या यह सच है कि तुमने खजाने से चोरी की है? कंचन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हमेशा आपके विश्वास के योग्य बनने की कोशिश करती हूँ। राजा को कंचन की बातों पर विश्वास था, लेकिन वह सत्य जानने के लिए जांच करना चाहता था। उसने अपने गुप्तचरों को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने बड़ी सावधानी से जांच की और पाया कि चोरी मंत्री ने की थी, जो कंचन से ईर्ष्या करता था। यह सच सामने आते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को दंड दिया और कंचन से माफी मांगी। राजा ने कहा, कंचन, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा ने तुम्हें इस साजिश से बचा लिया। मैं तुम्हें इस राज्य का प्रमुख पद देना चाहता हूँ। कंचन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण दासी हूँ। मुझे आपका विश्वास ही सबसे बड़ा इनाम है। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। राजा ने कंचन के इस उत्तर से प्रभावित होकर उसे राज्य का विशेष सलाहकार बना दिया। इस घटना से राजा और प्रजा दोनों को यह सीख मिली कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और न्याय का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। घटना के बाद एक अटूट विश्वास का रिश्ता बन गया। कंचन अब केवल दासी नहीं रही, बल्कि राजा की सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गई। उसकी हर बात राजा ध्यान से सुनता और राज्य के फैसलों में उसकी राय को महत्व देता। राजमहल के अन्य लोग जो कभी उसे नीची नजरों से देखते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। कंचन का व्यवहार अब भी उतना ही सरल और विनम्र था, जितना पहले था। वह अपने नए पद का कभी घमंड नहीं करती थी। कुछ महीनों बाद राज्य में एक और बड़ी समस्या आ गई। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी। वह राजा बहुत ही लालची और क्रूर था। उसने राजा को संदेश भेजा, यदि तुमने मुझे अपना राज्य नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। यह सुनकर राजा चिंतित हो गया। उसने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाकर इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। कई मंत्रियों ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कंचन ने चुपचाप राजा से कहा, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? राजा ने कहा, बिल्कुल कंचन, तुम्हारे विचार हमेशा मूल्यवान होते हैं। कंचन ने कहा, महाराज, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम इस समस्या को बिना युद्ध के हल कर सकते हैं। यदि हम उस राजा को उसकी कमजोरी के आधार पर पराजित करें, तो हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा ने कंचन से पूछा, तुम्हारा क्या सुझाव है? कंचन ने कहा, उस राजा का मुख्य उद्देश्य धन और संपत्ति है। यदि हम उसे यह एहसास दिला सकें
कि वह युद्ध करके भी ये सब प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह पीछे हट जाएगा। हमें उसकी सेना और योजना की गहराई से जांच करनी होगी। राजा ने कंचन के सुझाव पर काम करने का निश्चय किया। उसने गुप्तचरों को उस पड़ोसी राज्य में भेजा। कंचन ने खुद भी योजना बनाई और युद्ध की स्थिति में राज्य को बचाने की वैकल्पिक रणनीति तैयार की। गुप्तचरों की रिपोर्ट से पता चला कि उस क्रूर राजा की सेना में असंतोष था। सैनिक उसकी अत्यधिक क्रूरता से नाखुश थे और मौका मिलते ही विद्रोह करने को तैयार थे। यह खबर सुनते ही कंचन ने राजा से कहा, महाराज, हमें इस विद्रोह को बढ़ावा देना चाहिए। हमें उसके सैनिकों को यह यकीन दिलाना होगा कि वे हमारे राज्य में आकर बेहतर जीवन जी सकते हैं। राजा ने कंचन की इस योजना पर काम किया। उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पड़ोसी राज्य के सैनिकों तक संदेश पहुंचाया। धीरे धीरे उस राज्य की सेना कमजोर होने लगी। सैनिक राजा के खिलाफ होने लगे। इस बीच कंचन ने अपने राज्य की सेना को भी तैयार रखा ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके। जब पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण करने की कोशिश की, तो उसकी सेना ने ही उसका साथ छोड़ दिया। वह राजा पराजित हुआ और अपने राज्य में वापस लौट गया। राजा ने कंचन की इस बुद्धिमत्ता और रणनीति के लिए उसका आभार व्यक्त किया। उसने कहा, कंचन, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य ने हमारे राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। तुमने ये साबित कर दिया कि युद्ध लड़ने के लिए केवल हथियार नहीं, बल्कि बुद्धि भी आवश्यक है। इस घटना के बाद कंचन पूरे राज्य में सम्मानित हुई। राजा ने उसे राज्य की पहली महिला सेनापति नियुक्त किया और घोषणा की कि राज्य में हर व्यक्ति को शिक्षा और समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो। सीख: धैर्य, बुद्धि और रणनीति के साथ बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। सच्चाई और विवेक का मार्ग ही सच्ची विजय की कुंजी है।